असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आवाज नहीं आ रहा है इसमें, आ रहा है क्या? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभे जाय जायो। इस श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य हर समय सुख दुख की परिस्थिति में भी समभाव से रहता है, जो लाभ हानि लॉस प्रॉफिट में भी समभाव से रहता है, जो विजय और पराजय में भी समभाव से रहता है, वो कभी भी पाप नहीं करता। वो मुक्ति की ओर बढ़ता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं आता है। हम जब समभाव में नहीं होते हैं तब हम कर्मों के बंधन में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ में अच्छा बुरा जब होता है, कोई हमें अच्छा बुरा कहता है, तब हम वापस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे कर्म बंधन में आते हैं, हम कर्मों के बंधन में आते हैं। और जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, अच्छी सिचुएशन में भी हम ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं और तकलीफ देने वाली सिचुएशन में भी हम ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। लॉस में भी हम बहुत खुश नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। लॉस और प्रॉफिट में भी हम एक जैसे रहते हैं, उसे कहते हैं समभाव। तो यहां पर भगवान ने कहा है कि जो समभाव प्रैक्टिस करता है, जो समभाव में रहता है, हर परिस्थिति में समभाव में रहना, वो ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जो भेदभाव नहीं करता है वो ही समभाव में रह सकता है। अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं करता है, सही गलत का भेदभाव नहीं करता है, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता है, मालिक नौकर का भेदभाव नहीं करता है, भगवान और भक्त का भेदभाव नहीं करता है। जो हर एक के साथ में एक जैसा व्यवहार रखता है वो समभाव में स्थित माना जाता है, और वही व्यक्ति अपने संचित कर्मों को काटता है, पुराने जन्मों में किए हुए कर्मों को काटता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है। हमें जब कोई बुरा भला कहता है, कोई डांटता है, कोई गुस्सा करता है या कोई धोखा देता है, और हम समभाव में रहते हैं, तो वहां भगवान के घर में घंटा बजता है वहां। क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है सृष्टि में, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है, और हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का माइंड उस नियम के अंतर्गत उसे इन्फ्लुएंस होता रहे। और उस सॉफ्टवेयर में यही है कि कोई गुस्सा करे तो वापस गुस्सा करना है, कोई धोखा दे तो वापस धोखा देना है, कोई बुरा बर्ताव करे तो वापस बुरा बर्ताव करना है। ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है।
जिसे माया भी कहा गया है। और सृष्टि माया से ही चलती है। अगर ये माया का प्रकोप खत्म हो जाए तो सृष्टि उसी क्षण समाप्त हो जाती है। ये ईश्वर की माया है कि हम बार बार इन्फ्लुएंस होना है। अच्छी परिस्थिति में बहुत खुश होना है, बुरी परिस्थिति में दुखी होना है। खुश होकर के भी हम कर्म करेंगे, दुखी होकर के भी हम कर्म करेंगे। दोनों ही प्रकार से हम कर्मों के बंधन में पड़े हुए रहेंगे। और जब तक कर्मों के बंधन में होंगे तब तक सृष्टि चलेगी। सृष्टि के सारे जीव जिस दिन समभाव में आ जाएंगे उस दिन सृष्टि का विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगी क्रिएशन। मैंने एक बार कहा था पहले भी कि जितने भी जीव हैं सृष्टि में, एक ही टाइम में, एक मिनट के लिए भी अगर उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान की स्थिति में चले गए, एक ही टाइम में सारी सृष्टि के जीव अगर ध्यान में चले गए, उसी पल, उसी मोमेंट सृष्टि का विस्फोट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय आ जाएगा। क्योंकि इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ते ही, जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ, बैलेंस बिगड़ने के कारण जो बाढ़ आई, जो नाश हुआ, वैसे ही कर्मों का बैलेंस भी अगर बिगड़ जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। तो भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए एक माया भी रची हुई है कि साधारण मनुष्य इन्फ्लुएंस हो दूसरों से, जैसे दूसरे उसके साथ में बर्ताव करे वैसा ही वो करे, तो सृष्टि चलती रहती है। भगवान विष्णु जो सृष्टि चलाते हैं वो आराम से शेष नाग पर बैठे हुए रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जब कोई हमको गुस्सा करता है, कोई धोखा देता है, कुछ बुरा करता है हमारे साथ और हम समभाव में रहते हैं, तो वहां भगवान विष्णु के पास घंटी बजती है। वो देखते हैं कि ये कौन है, जिस मेरी नारायणी माया से बचा हुआ कौन है। और जब नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता है नेगेटिव सिचुएशन में, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। समभाव में रहना और दुखदायी परिस्थिति में रिएक्ट न करना कई जन्मों के कर्मों को काटने के बराबर हो जाता है। रामायण के टाइम में काका भुषंडी के नाम से आप लोगों ने सुना ही होगा। वो कौवे का राजा था काका भुषंडी। वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और भगवान का भक्त था। गलती से उससे कुछ ऐसा हो गया था लोमश ऋषि के साथ कि लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में कौवा बनोगे। और कौवे की योनि पक्षियों में सबसे नीच योनि मानी जाती है। इस ब्राह्मण की गलती नहीं थी। या जानकारी में उसने कुछ लोमश ऋषि के साथ में नहीं किया था, लेकिन लोमश ऋषि उसके किसी एक्शन से नाराज होकर के श्राप दे दिया था। हमारे साथ में भी ऐसा कई बार होता है। हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे एक्शन को गलत मान लेता है, बुरा मान लेता है, या हमारे इंटेंशन पे डाउट करता है। ऐसा भी बहुत बार होता है और गुस्सा आता है उसको। हम बुरा नहीं करते हैं और सामने वाला हमको बुरा मान लेता है। ये तो बहुत बार होता है। इससे आगे भी बहुत होता है कि हम कई बार किसी का भला करना चाह रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमको गलत समझ लेता है और नाराज हो जाता है, गुस्सा आता है उसको।
हमारे इंटेंशंस एकदम सही थे, अच्छे थे, किसी के लिए केयरिंग लविंग थे, लेकिन कुछ लोग उसको भी गलत मान करके हम पर नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। अच्छी इंटेंशन पर नाराजगी और किसी का गुस्सा आना, इसको सहन करना बहुत मुश्किल है। इसको भी जो सहन कर ले और समभाव में रहे, सामने वाले की नाराजगी पर नाराज न हो, उसके बुरे भले कहने पर नाराज न हो, तब कहते हैं कि वो समभाव में था। तो काकभूषणी भी लोमस ऋषि के कुछ नाराजगी होने पर उन्होंने बुरा नहीं माना और भगवान की भक्ति में ऐसे ही रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। तब लोमस ऋषि को श्राप देने पर पछतावा हुआ कि मैंने इसको गलती से श्राप दे दिया। अब यहां पर एक हमें ज्ञान यह भी मिलता है रोज के व्यवहार में कि हमारे साथ कोई बुरा भी करे, हमारी गलती न होते हुए भी कोई हमें गुस्सा करे, और हम अगर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करें, गुस्से के अगेंस्ट में गुस्सा न करें, शांत रहें, संभाव में रहें, तब बहुत जल्दी ही सामने वाले व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। हमको उसे उसकी गलती समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं गलत नहीं था, तुमने मुझे गलत मान लिया, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामने वाले व्यक्ति को अपने आप समझ में आ जाता है जब आप समभाव में रहते हो, क्योंकि जो गलत करता है वो समभाव में नहीं रह सकता। अगर मैंने इंटेंशनली कुछ गलत किया और सामने वाले ने मुझे गुस्सा किया तो मैं समभाव में नहीं रह सकता, मैं वापस जवाब दूंगा, रिएक्ट करूंगा। तो जो गलत नहीं है, गलती नहीं करता है, जिसके इंटेंशंस सही है, वो समभाव में रहता है। तो समभाव का एक बहुत बड़ा पावर होता है। तो वो काकभूषणी जो ब्राह्मण था वो समभाव में था। लोमस ऋषि ने यह कह दिया कि अगले जन्म में तुम कौवे की योनि में जाओगे, तो भी वो प्रसन्न था कि चलो इस श्राप के पीछे भी मेरा कोई ना कोई भला होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने सोचा, जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और अगले जन्म में काकभूषणी हुआ था। ऋषि के श्राप में भी मेरा कुछ ना कुछ भला होगा, यह सोचा उसने। यह सोच करके प्रसन्न रहा। यहां पर एक और सीख मिलती है हमको, इस कहानी में हमको सीख मिल रही है। इस कहानी में सबसे पहली सीख यह है कि अच्छे इंटेंशन रखते हुए अपना कार्य करो। फिर भी हो सकता है कि कहीं कहीं कोई ना कोई हमको गलत मान लेगा, गलत समझ लेगा। गलत समझने पर वो अगर गुस्सा करे, नाराज हो जाए, तो भी संभाव में रहो। तीसरी सीख ये मिलती है कि जैसे ऋषि ने श्राप दिया और उस ब्राह्मण ने यह सोचा कि शायद इस श्राप में भी मेरा कुछ ना कुछ अच्छा है। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि उसको श्राप मिले कि अगले जन्म में तुम कौवे की योनि में जाओगे। इससे बुरा एक ब्राह्मण के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो मरने जैसा है वो। लेकिन इस ब्राह्मण ने यह सोचा कि ऋषि के श्राप में भी कुछ ना कुछ मेरा अच्छा होने वाला होगा, इसलिए वो खुश रहा, प्रसन्न रहा। ये तीसरी सीख है हमको कि कोई हमको बुरा भला भी कहे, नाराज हो जाए, संभाव में रहते हुए उस नाराजगी में भी हम अगर ये सोचें कि इसमें भी मेरा कोई ना कोई अच्छा होने वाला है, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है लेकिन मेरा अच्छा है, तब वो काकभूषणी के साथ में जो हुआ वो होगा। लोमस ऋषि ने देखा कि श्राप देने पर भी ये नाराज नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ और खुश हो रहा है, भगवान की भक्ति में वैसे ही लीन है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये चौथी सीख है कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब उसको गलती का एहसास हुआ, लोमस ऋषि को, कि मैंने गलती से शाप दिया है इसको,
इसकी गलती नहीं थी, मैंने गलती मान ली थी कि इसकी गलती है और श्राप दिया हूं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब गलती को ठीक करने का तरीका, श्राप एक बार दिया जाता है तो वो काम करता है, वापस नहीं लिया जाता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। तब लोमस ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम ईश्वर के सबसे बड़े भक्त माने जाओगे, तुम भगवान के अवतार, जब भगवान लेंगे अवतार तब उनके बहुत काम आओगे, और वो भगवान जब तुम्हें मिलेंगे तब तुमको आशीर्वाद देंगे, और उनके काम करने के कारण जो तुमको फल मिलेगा उस फल से तुमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो श्राप दे दिया कि ब्राह्मण कौवे की योनि में जाएगा। जब उस ब्राह्मण ने संभाव रखा तो 1000 गुना अधिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अगले जन्म में तुमको मोक्ष मिल जाएगा। वरना उस काकभूषुंडी को हो सकता है कि हजारों जन्म और लेने पड़ते थे। अगर वो ऋषि के श्राप से दुखी होता या ऋषि को वापस जवाब देता, समझाता मैंने गलती नहीं की, अपने इंटेंशन बताता, कहीं ना कहीं वो माया में उलझ जाता। हम कई बार देखते हैं, हम किसी को समझाने की कोशिश भी करते हैं, सामने वाला नहीं समझता है। जितना हम जस्टिफाई करते हैं हमारे एक्शन को, उतना ही सामने वाला और गलत मानता है उसको। संभाव में एक बहुत बड़ी ताकत है। संभाव में जैसे आपने माना वो ठीक है, बस अंतर में मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं किया, यह संभाव है, और सामने वाले के प्रति कोई द्वेष भावना भी नहीं होती है। तो काकभूषुंडी को आशीर्वाद मिला कि अगले जन्म में भगवान राम तुम्हारी सहायता लेंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाओगे। इतना आशीर्वाद मिला, उसका कल्याण हो गया। तो ऋषि के श्राप में भी उसका कल्याण, उसने अपना कल्याण ऋषि के श्राप में देख लिया था, तब उसका कल्याण भी हुआ। यहां पर एक सीख ये भी मिलती है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार भी करे, गालियां दे, गुस्सा करे, नाराज हो जाए, और उसमें भी अगर आप ये भाव करोगे कि इसमें मेरा कुछ अच्छा है, तो आपकी भावना उस अच्छे को भी बाहर लाएगी, आपके सामने लेकर के आएगी। जैसे इस ब्राह्मण ने सोचा था कि श्राप में मेरा कुछ भला होगा, तो ऋषि को उसका भला करना पड़ा, उसे आशीर्वाद देना पड़ा, और उसका मोक्ष हो गया। वरना उस ब्राह्मण को हजारों जन्म लेने पड़ते मोक्ष के लिए, 1 सेकंड में काम हो गया उसका। तो कई सीख हमको इस प्रकार एक छोटी सी कहानी में मिल जाती है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो रोज कि हम दुख सुख से कभी विचलित ना हो, सुख वाली परिस्थिति में बहुत खुश ना हो, दुखदायी परिस्थिति में दुखी ना हो, संभाव में रहें, कोशिश ये करें कि सबको सुख दें, सबको प्रसन्नता दें, कोई किसी प्रकार की कोई डिफरेंशिएशन, किसी में भेदभाव नहीं करें। तब हम हमारे कर्मों के जाल से छूटते चले जाएंगे और आगे का मार्ग बहुत आसान हो जाएगा। वरना किसी न किसी प्रकार से हम मोह माया में फंस करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जन्म लेते जाते हैं। एक बार एक मिठाई की दुकान में मिठाई लगी हुई थी और वहां थोड़ी बहुत मिठाई भी नीचे गिरी हुई थी। तो एक पास में कुत्ता था, वो बार बार वहां पर दुकान के पास आ रहा था मिठाई खाने के लिए जो नीचे गिरी हुई थी, उसको खाने के लिए। तो दुकानदार लड़का था एक, वो लकड़ी से मार रहा था कुत्ते को, भगा रहा था। कुत्ता बार बार आ रहा है, वो लकड़ी मार रहा है, कुत्ते को भगा रहा है। तो अभी वहां नारद जी आए किसी एक महात्मा के साथ,
तो नारद जी ये सीन देख करके हंसने लग गए। तो जो महात्मा साथ में थे उन्होंने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, मुझे सीन देख करके हंसी आ रही है। बोले, क्यों, क्या बात हुआ? बोले, ये जो कुत्ता है ये इसी दुकान का मालिक था पिछले जन्म में, 5 साल के पहले मर गया है वो। अब जो दुकान में बैठा है ना, वो इसी का बेटा है। और इस मालिक को अपनी दुकान से बहुत मोह था, और किसी को भी बिना पैसे के इतनी सी भी मिठाई नहीं देता था, भिखारियों को धुतकार देता था, कुत्तों को मारता था, दूर भगाता था। तो मुझे ये देख करके हंसी आ रही है कि जो मालिक था वो कुत्ता बन करके खुद ही के दुकान में कुछ न कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलते हैं कर्मों का खेल ऐसा होता है, अगर ज्यादा मोह रखोगे तो ऐसी गिरावट होगी कि दुकान का मालिक कुत्ता बन करके अपनी ही दुकान से कुछ खाने की कोशिश करेगा। इससे बड़ा कर्मों का जाल, कर्मों की माया जाल क्या हो सकती है? और जब तक दुकान में था अपने आप को मालिक समझता था, पैसे वाला था, बड़ा मकान था, बहुत कमाता था। आज उसी की हालत देखो कि अपनी ही दुकान के सामने कुत्ता बन करके वही चीज खाने की कोशिश कर रहा है जो एक दिन ये बड़े घमंड से कि मेरी दुकान की मिठाई है बेचता था। वो आज उसे एक मिठाई का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है, और उसी का बेटा अपने ही बाप को लकड़ियों से मार मार के भगा रहा है। ये होता है कर्मों का जाल। जो आदमी इसको समझ जाता है वो संभल जाता है, जो नहीं संभलता है उसके तो फिर अगले जन्म में यही होने वाला है, कभी कुत्ता बनेगा, कभी कौवा बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि संभाव में रहें, इस कर्मों के माया जाल को समझिए। जितना आप रिएक्ट करोगे किसी भी एक्शन में, उतने आप कर्मों के बंधन में आ जाओगे। जितना एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को, लाइफ को, उतनी लाइफ आसानी से बीतेगी। वो चाहे खुद के जीवन से कनेक्टेड हो या दूसरों के जीवन से कनेक्टेड हो। हम तो कई बार दूसरों के लाइफ सिचुएशन से भी हम अपसेट रहते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। किसी ने किसी को धोखा दिया, हमसे कोई संबंध नहीं है। किसी ने बिजनेस में नुकसान किया, हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे नहीं उसने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गलत डिसीजन लिया बिजनेस में, इसने धोखा खाया, इसको वैसे करना चाहिए था, इसने किसी को पैसे दिए, लोगों ने डुबो दिए उसके पैसे, इसको तो चिंता नहीं है। जिसके डूब गए उसको चिंता नहीं है, हमको चिंता होती है कई बार, और उनके मामले में हम टांग अड़ाते हैं। वो मुक्त है उसके कर्मों से, हम नए कर्म पैदा कर रहे हैं और हम फंसते हैं। ऐसे भी कर्मों का जाल बनता है, और ये सब उस भगवान का किया करा है। उसने वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तब तक बहुत आसानी से इस प्रकार हम कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। इसके लिए हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है कि हम कहीं माया जाल में फंस तो नहीं रहना। लाइफ में अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप फंस जाओगे। ऑलवेज बी अलर्ट। शंकराचार्य ने कहा है, जीवन बिताते हुए भी अलर्ट रहो, व्यवहार में अलर्ट रहो, अपनी साधना में भी अलर्ट रहो। क्योंकि अलर्ट नहीं रहोगे तो गिरावट इतनी तेजी से होगी कि जो समय आपको चढ़ने में लगा, ऊपर उठने में लगा, उससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा गिरने में भी नहीं लगेगा। मतलब उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। अगर आप 10 साल में अपने कुछ प्राप्ति की साधना करके या अच्छा व्यवहार कर करके, और अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहे तो गिरावट ऐसी आएगी कि 10 साल की साधना 10 दिन में
समाप्त हो जाएगी, पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि अलर्ट रहिए, कभी भी अपने व्यवहार में अलर्ट रहिए, एटीट्यूड में अलर्ट रहिए, अपनी साधना में अलर्ट रहिए। जैसे हम रास्ते पर जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, अगर आप जिस दिन अलर्ट नहीं थे उस दिन कोई ना कोई टक्कर हुई है। थोड़ा सा ध्यान हटा, गए काम से। जो रास्ते में गाड़ी चलाने पर होता है वो ही लाइफ की गाड़ी चलाने में भी होता है। सेम साइंस। वहां पर भी हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, लाइफ में भी एक्सीडेंट हो रहा है। हम लाइफ के रोड पर भी गाड़ी चला रहे हैं और कंटिन्यूअस दूसरे व्हीकल्स, दूसरे लोग भी चल रहे हैं। अलर्ट नहीं रहेंगे, टक्कर होगी, हो रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लाइफ की टक्कर ऐसी है कि वो दिखती नहीं है, वो डेंट कर रही है, हमारे कर्मों में डेंट कर रही है, हमारे डेस्टिनी में डेंट कर रही है, हमारे फेट में डेंट कर रही है, हमको दिख नहीं रही है। इसलिए हम लोग अलर्ट नहीं रहते हैं उसमें। कोई खास बात नहीं है, उसने मुझे गुस्सा किया, मैंने वापस गुस्सा कर दिया। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने भी उसको धोखा दे दिया। उसने देखा नहीं कि वो धोखा देने और वापस धोखा देने में कई डेंट्स, एक्सीडेंट हो गए हैं ऑलरेडी। जैसे कोई हमारी गाड़ी को लगाता है, टक्कर मारता है, गाड़ी को लग गई, अब वापस आप गाड़ी को रिवर्स कर करके उसको टक्कर मारी है, खाली उसको नहीं लगेगी हमारी गाड़ी को भी लगेगी। ऐसे ही कर्मों के जाल में होता है, कर्मों के रास्ते में होता है, वहां पर भी ऐसे टक्कर लगते रहते हैं, डेंट्स लगते रहते हैं, और हम जीवन को नरक, एक नारकीय जीवन कर लेते हैं। इसलिए समभाव प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए सिचुएशन में, लाइफ में जो हो रहा है एक्सेप्ट करते जाइए। और एक चीज ध्यान में रखिए, जब जब आपके साथ में कोई बुरा करता है, गुस्सा करता है, गालियां देता है, नाराज होता है, आप समभाव में रहिए, तो वहां ऊपर घंटा बजेगा। घंटा बजेगा तो उसका ध्यान हमारी ओर आएगा, अरे कौन है भाई जो मेरे बनाए हुए नियम के अगेंस्ट इतनी अच्छी से मेरी माया से बाहर निकल गया, ये तो कोई महात्मा होगा। तब वो जो आराम से बैठे हैं शेषनाग पर, उनकी आंखें खुलेगी। उनकी आंखें खुल गई, उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई, हमारा काम हो गया, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि कोई आपके साथ में कैसा भी व्यवहार करे, आप संभाव रहिए। संभाव में रहोगे तो आप वहां पर एक घंटा बजेगा, इतना ध्यान रख लीजिए, आपका संभाव प्रैक्टिस चलता रहेगा। इसी सब्जेक्ट में कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न है कृपया हाथ उठाए, माइक हाथ में दिया जाएगा और सिर्फ माइक में ही प्रश्न करिए। थैंक यू। नहीं आ रहा क्या आवाज इसमें? समभाव में रहने से जो हमारे प्रारब्ध नहीं बनते हैं, तो जब सुख में हम खुश रहते हैं उस समय कैसे प्रारब्ध बनते हैं? सुख में समभाव रखने का अर्थ ये है कि जो हम सुख में प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मेरी खुशी का टाइम है, या मैंने ऐसे कुछ किया, मेरा बेटा ने ऐसे कुछ किया, तो वहां आपका सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाता है। सेल्फिश इंटरेस्ट में मोह बढ़ जाता है आपका। उस मोह के कारण जब आप स्वयं या आपके दूसरे नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपको दुख होगा, तब आपका उतना ही दुख ज्यादा अनुभव होगा आपको। समभाव में रहने का अर्थ यह होता है कि जो ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि में सर्वव्यापक है, जो ईश्वर है, जो तत्व है, उसमें स्थित रहना।
वहां पर सेल्फिश हैप्पीनेस, सेल्फिश जॉय, सेल्फिश प्रसन्नता, मेरा, मैंने कुछ किया, वो नहीं रहता है। वो रहा मतलब आप फंस गए। समभाव में रहना मतलब उसके भाव में रहना, और उसके भाव में रहते हुए आप खुश रहिए, उसके भाव में रहते हुए आप प्रसन्न रहिए, उसके भाव में रहते हुए आप एक हैप्पीनेस, जॉय को प्रोजेक्ट होने दीजिए, प्यार को बाहर निकलने दीजिए, वो भी उसी के स्वरूप को, तो बंधन का कारण नहीं बनेगा। संभाव का अर्थ यह नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं, उसे संभाव नहीं कहते। पत्थर संभाव में नहीं है। संभाव का अर्थ है ब्रह्म भाव में स्थित होना, उस ईश्वरीय तत्व में स्थित होना, दुख सुख को एक समान लेना, और हर समय केवल और केवल प्रेम ही फ्लो होना। तो वो दुख में भी प्रेम फ्लो होगा, सुख में भी प्रेम ही फ्लो होगा। वो भाव, उस ब्रह्म भाव को संभाव कहा जाता है। गुरुजी, लास्ट वीक के सेशन में आपने गुरु तत्व के बारे में बताया था। तो गुरु तत्व और निराकार, इनमें क्या अंतर है? यानी कि गुरु, जितना प्रेम गुरु से कर सकते हैं उतना गुरु तत्व और निराकार से नहीं हो रहा है। कुछ थोड़ी देर के लिए भाव आता है, फिर छूटता है। वो निराकार और गुरु तत्व दोनों एक ही है, क्योंकि तत्व भी निराकार ही होता है। जब तक आप सीधे निराकार में स्थित नहीं हो पाते हैं, तब तक आपको आकार का माध्यम लेना पड़ता है, आकार का सहारा लेना पड़ता है। तो इस आकार का सहारा लेना गलत नहीं है। आकार में रुक जाना, आकार में मोह पड़ जाना, वो गलत है। गलत का अर्थ वो रुकावट का कारण बनेगा। इसका माध्यम लेकर के निराकार में चले जाइए, गुरु के आकार का माध्यम लेकर के निराकार में चले जाइए। उस आकार में भी निराकार के दर्शन कीजिए। जैसे बर्फ है, तो बर्फ को देखो तो आप बर्फ में जल देखिए, मक्खन को देखो तो मक्खन में दूध देखिए। ये जब देखने लग जाओगे, तब आप उस आकार के मोह में नहीं पड़ोगे, और आकार से निराकार बहुत आसानी से आप चले जाओगे। आखिर में जाना है आपको तत्व में ही, तत्व के साथ में ही जुड़ना है आपको। केवल और केवल आकार माध्यम है, सहारा है। वो गुरु का हो, भगवान की मूर्ति हो, पूजा कमरे में भगवान की फोटो हो, ये सब माध्यम है उस निराकार तत्व में जाने के लिए। प्रैक्टिस ये करना ही चाहिए कि हम आकार का सहारा लेकर के निराकार में चले जाएं, और आकार में भी पूर्ण उस निराकार तत्व को ही देखने का प्रयास करें। तब तो आप निराकार के साथ में जुड़े हुए रहोगे। वरना जैसे ही जब भी ये आकार खत्म हो जाएगा और आकार निराकार में मिल जाएगा, तब आप विचलित हो जाओगे। तब आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा सामने, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या हो गया, कहां जाऊं, क्या करूं। तो उस स्थिति में आपकी गिरावट हो जाएगी। और वो आकार रहते हुए ही निराकार की अगर प्रैक्टिस कर लोगे, तब ये आकार नहीं भी रहेगा तो भी आप निराकार के साथ में ही एकजुट हो जाओगे, उसके साथ में योग बन जाएगा, हर पल उसी को महसूस करोगे। ये उसका एक बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए वो आकार रहते हुए निराकार की प्रैक्टिस करना चाहिए। आकार को माध्यम और सहारा बनाकर रुकिए मत वहां पर। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जितना आकार में रुक जाओगे, अटक जाओगे, उतना माया में फंसने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ये पक्की बात है। क्योंकि ये देखा गया है कि बड़े बड़े साधु संतों के पास में भी जो लोग उनकी सेवा करते थे, जो 24 घंटे उनके पास रहते थे, वो एनलाइटन नहीं हुए। और जो साधना में लगे और उस
गुरु रूपी आकार का सहारा लेकर के निराकार में बढ़ते चले गए, एकजुट होते चले गए, वो एनलाइटन हो गए। वरना सबसे पहले एनलाइटन तो उसी को होना चाहिए था जो 24 घंटे उनके साथ रहता है, वो नहीं हुए। ये आकार की माया है, तो आकार की और रूप की माया से हटना है हमको। इसका अर्थ नहीं है कि हम आकार की मर्यादा नहीं रखते हैं, आकार की इच्छा नहीं करते हैं, आकार या रूप के पास जाते नहीं है या उसके दर्शन नहीं करते हैं। कीजिए, जाइए, बात सुनिए, क्योंकि जो शब्द आएगा वो उस आकार से ही आएगा, जो मार्गदर्शन होगा, जो गाइडेंस होगी वो उस रूप और आकार से ही होगी, जो प्रेम भावना आएगा वो आकार से ही आएगा। लाइफ के लेसन्स भी वो रूप और आकार ही बता रहा है, समझा रहा है। उसके बिना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, किस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कोई गाली भी दे तो कैसे हंसना चाहिए, ये तो जब तक आकार नहीं है, रूप नहीं है, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीजों को सीखते हुए साथ ही साथ ध्यान के द्वारा उस आकार और रूप से निराकार में भी जाने का प्रयास कीजिए। 80% निराकार में रहिए, 20% आकार रूप के साथ में आप जीवन बिताइए, वो फिर रुकावट का कारण नहीं बनेगा। 80% रूप और आकार में अटक गए और 20% ही निराकार में जा रहे हैं, तो फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक है। उसको माइक पास करते रहो, लाइव स्ट्रीम हो रहा है। वो भाई साहब भी निराकार में स्थित हो गए। गुरुजी, अपना उस निराकार में भी आप ही दिखाई देते हैं। निराकार में दिखाई देना कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जैसे वो एहसास, वो फीलिंग भी वही है। जैसे आप बादल की ओर देखिए, बादल में देखोगे तो बादल में कोई ना कोई आकार दिख जाएगा आपको, कोई रूप दिख जाएगा, जो आपको प्यारा है वही दिख जाएगा। मुझे पता है कि कौन दिखेगा आपको। परंतु उस बादल में जब आकार या किसी का रूप दिखाई देता है तो वो आपको बंधन में नहीं लाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बादल है और बादल ने अपना रूप धारण किया है, बादल ने अपना आकार बनाया है। तो बैक ऑफ द माइंड हमको पता है कि ये बादल है, तो आप बादल में ही लीन हो जाओगे, बादल पर ही ध्यान है आपका। तो वैसे ही निराकार में गुरु का ध्यान, गुरु का आकार, गुरु का रूप दिखे, निराकार में भगवान का रूप दिखे, भगवान का आकार दिखे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या गुरु के रूप में, गुरु के आकार में निराकार दिखे कि वो निराकार तत्व ही इस प्रकार से आकार धारण किया हुआ है। तो बैक ऑफ द माइंड में आप क्या देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, अंतर्दृष्टि से क्या देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आकार के साथ में है, हम आकार से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे हो? आकार को ही देख रहे हो, फिजिकल बॉडी को ही देख रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन को देख रहे हो, फिजिकल अटैचमेंट हो रहा है, मोह बढ़ रहा है उस आकार में, और वो सामने नहीं है तो वो दिखता ही नहीं है, उसका एहसास नहीं होता है, निराकार में उसका अनुभव नहीं होता है। तब समझ लीजिए कि हम आकार में फंस गए, रूप में फंस गए। और हर जगह अगर उसका अनुभव हो रहा है, उसका आभास हो रहा है, वो नहीं भी है फिर भी वो अनुभव में हो रहा है, फील हो रहा है, ध्यान में हो, आंखें खुली हो, तब समझ लीजिए कि आप निराकार में स्थित हो रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है, पैरामीटर है। गुरुजी, जब आपका एहसास होता है या निराकार का एहसास होता है तो आप कभी बात नहीं करते हैं, ऐसे क्यों होता है? कौन? वो तत्व कभी बात नहीं करता, दिखाई देता है, मगर कभी लोग कहते हैं ना मैंने गुरु जी से बात किया, अगर मैंने कभी एहसास नहीं किया वो तत्व मेरे से कोई बात करता है, मैं ही मन से कुछ करूं कहूं तो मगर वो कभी जवाब नहीं आता। वो नहीं करता है? नहीं। नाराज हो जाइए उससे। आपने भी कहा ना नाराज नहीं होना। बहुत अच्छा है, अगर बात नहीं करता है तो आप धीरे धीरे उस
बातचीत की माया से भी छूट जाओगे, क्योंकि बातचीत भी तो माया ही है। आपको हाईएस्ट स्टेट में कोई न शब्द है, न कोई कुछ कहना है, न कुछ सुनना है। उस ब्रह्म स्थिति में तो ये सब है ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। गुरु माँ कह रही है, क्या बोल रही है? Silence is the language of Brahman. तो उस ब्रह्म का लैंग्वेज, उसकी भाषा साइलेंस है। तो जो साइलेंस में रहता है, कंप्लीट साइलेंस में, तो समझ लीजिए वो ब्रह्म के साथ एक है। और कुछ लोग साइलेंस में नहीं रह सकते हैं, बातचीत करते रहते हैं। मुझे पता है कौन कौन करते हैं। वो भी अगर उस बातचीत में उसी ब्रह्म को देखें और उस बातचीत में भी एक साइलेंस ही अनुभव करें। मैं थोड़ा सा उनको एक छूटने का मौका दे रहा हूं। शब्दों में भी साइलेंस ढूंढना, या उसमें ऐसे देखना जैसे मैंने अभी बात की, तो अभी जो मैंने कहा या जो कुछ भी कह रहा हूं, उसके कहने के पहले साइलेंस था। साइलेंस में से एक शब्द उछला। हाँ। अभी मैं फिर साइलेंस में था, इसके पहले मैंने कुछ कहा, उस कहने के पहले फिर साइलेंस था। अगर आपका ध्यान यहां भी चला जाए कि साइलेंस में से एक आवाज उत्पन्न हुई, शब्द उत्पन्न हुआ, वो साइलेंस में लीन हो गया, फिर साइलेंस हो गया, तो आप उस ब्रह्म के साथ में जुड़ते चले जाओगे, उसकी लैंग्वेज को फॉलो करते जाओगे, क्योंकि यहां प्रीडोमिनेंटली साइलेंस दिखेगा आपको। साइलेंस से ही शब्द उत्पन्न हो रहा है, साइलेंस से साउंड उत्पन्न हो रहा है, साउंड उत्पन्न होकर के फिर साइलेंस में लीन हो रहा है। वेयर देयर इज नथिंग, देयर इज अ साउंड एमिनेटिंग, एंड दैट साउंड अगेन इज डिसॉल्विंग बैक इनटू दैट नथिंग। So the focus is on that nothingness. If you keep focusing on nothingness, if you keep focusing on that silence, you are becoming one with that Brahman. In the silence, you are communicating with the formless Brahman. Through sound, you are communicating with the form Brahman. अब अगर ये भी अप्रोच हम ले लें, जैसे गुरु ने कहा कि उसका लैंग्वेज साइलेंस है, निराकार का लैंग्वेज साइलेंस है, तो हम यहां पर दो ब्रह्म स्वरूप पर ध्यान कर सकते हैं। एक निराकार ब्रह्म है, उसका लैंग्वेज साइलेंस है। एक आकार ब्रह्म है, उसका लैंग्वेज कुछ ना कुछ बक 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 करना है। दोनों में अगर आप उस ब्रह्मन को देखते रहोगे तो भी आप फंसोगे नहीं। आवाज भी सुन रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अंतर्दृष्टि से हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्रह्मन ही उस आकार के द्वारा बात कर रहा है, तो आप उसी में लीन हो जाओगे। गुरुजी, लास्ट संडे जो साधना कराई थी आपने, उसी से वो साइलेंस की लैंग्वेज मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ है कि धीरे धीरे मैं उसमें ज़्यादा चले जाती हूँ, मगर उसमें अनुभव कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, कुछ भी नहीं है। और वो भी ब्रह्मन की स्टेट है। Where there is no experience, there is Brahman. Experienceless state is Brahma. क्या बोल रहा है? हाँ, आज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गुरु माँ मुझे। भावातीत स्टेट है वो, भावा के भी आगे। भावातीत का अर्थ जहां भावना भी नहीं है, जहां कुछ नहीं है, कोई अनुभव नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, वो भावातीत है, अल्टीमेट भावातीत है। तो भावना से भी परे जाना बहुत आगे की स्थिति है। वो भावातीत नहीं जहां जैसे पत्थर के जैसे हो गए, अभी बात हुई थी, या
डीप स्लीप में हम भावातीत में होते हैं। ये उल्टी भावातीत की स्थिति है, जो इग्नोरेंस की स्थिति है। ये अवेयरनेस की स्थिति है, पर भावातीत में हम, जहां एक्सपीरियंस नहीं है वो भावातीत स्थिति है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। मैं तो सभी से कहता ही हूं कि डोंट क्रेव फॉर एक्सपीरियंसेस। मेडिटेशन में भी एक्सपीरियंस नहीं होता है मतलब आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। एक्सपीरियंस हो रहा है मतलब फंस रहे हो। फिर भी एक्सपीरियंस इसीलिए करवाया जाता है या आता है कि उसका इंटरेस्ट बना रहे। डे वन से एक्सपीरियंसलेस मेडिटेशन में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। डे वन से थोड़े एक्सपीरियंसेस चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सपीरियंसलेस स्टेट बनता है। तब उसको पता चलता है कि हाँ, ये एक्सपीरियंसलेस तो एक्सपीरियंस स्टेट से भी ज्यादा अच्छा है। और आगे जाकर के जब कंप्लीट विदाउट एक्सपीरियंस स्टेट बन जाता है, उसका कभी भी कोई अनुभव नहीं होता है, बस एक बहुत मुश्किल है समझाना उस स्टेट को। तब उसको पता चलता है कि हाँ, ये भावातीत है। वरना अनुभव भी हमको फंसाता है कई बार। अच्छा अनुभव हो गया तो कई लोग आते हैं, उस दिन तो क्या अनुभव हुआ गुरुजी, वापस कैसे हो वो फंस गए वहां पर। वही वो कुत्ते वाली हालत हो जाएगी, मालिक कुत्ता बन गया वो। तो ध्यान का एक्सपीरियंस भी अगर हम वापस चाहेंगे, अनुभव करने की इच्छा रखेंगे, तो हम गिर जाएंगे। वो गिरावट है हमारी, आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम। तो वहां भी उसको छोड़ते जाइए एक्सपीरियंस को। या मिस्टर कृष्ण। Sunday, Guruji advised us to go for meditation, at least for every 1 hour, at least 1 minute. I'm trying to follow as far as possible. But the problem is, whenever I sit on meditation, all thoughts, dirty thoughts, bloody thoughts, and so many thoughts are coming. How to avoid it? I think this may be a problem of so many people, if I am correct. So kindly advise us what to do. Let them come. Don't bother about thoughts. Yes. Over a period of time, when your practice of meditation becomes intense, thoughts will vanish. Don't get scared of these thoughts which come in the meditation. Now, is your experience something like this, that when your eyes are open, you are fairly thoughtless, but when you close your eyes, there are more number of thoughts? Is it something like that? Yes, like that only. आरती के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. Even she was telling me, जब आंखें खुली है तो I am completely blank, thoughtless, in a good state. And the moment you close your eyes, thousands of thoughts. Thousands of thoughts which were happening. Oh, had it been so, this would been so, I would have become like that. So many thoughts that they are coming. So it may not be a problem. It is a good state that you are thoughtless when the eyes are open, first of all. Number two, you also have to achieve a state where thoughtlessness is enjoyed when the eyes are closed. Because when the eyes are open, like your eyes are open now, generally your thoughts will be restricted to this place. Depending on our vision, the thoughts get restricted. The moment you close your eyes, this restriction is broken, is gone, and there is no restriction. So mind goes to all the thoughts, past incidents, future anxieties, what to do, what not to do, what happened, all sorts of things. So For me especially, only past things are coming, not future anxieties. More of past. I mean, it depends on individual again. If somebody is to do something tomorrow, somebody has to achieve some goal, then if that person closes his eyes, his thoughts will be based on the future anxieties, not on the past. You have no future, in the sense, you have very bright future, but you are not into something which you have to attend.
So for you, the thoughts will be based on the past incidents. They'll only come. Now you have to overcome this problem also. That is why this meditation of 1 minute every hour will help you. Be alert during that meditation. Try to follow a technique for 1 minute wherein you are able to control your mind. Controlling the mind for a minute is not very difficult. Controlling the mind for an hour is very difficult. So try to find a technique, like try to concentrate on your breath during that 1 minute and be alert to concentrate on that breath, and know that if your focus is out of breath, you will meet with an accident. That much alertness should be there on the breath. And along the breath, you keep chanting mentally Om. Every breath which goes in, chant one Om. As the breath comes out, chant another Om. Try to create that harmony between your Om chant and this breath. Complete harmony. With every breath, one Om. With every breath out, one Om. Try to feel this harmony, enjoy this harmony, feel it like as a music. You will not know as to 1 minute where it has passed. This will improve your concentration, and then slowly over a period of time, you will be able to overcome this problem of mind getting so many thoughts during that 1 minute when you close your eyes. But we have to achieve both. आंखें खुली रखते हुए भी और आंखें बंद रखने पर भी our state should be same. That is what is ultimate. But now I am practicing in such a way that whenever I get that bad thoughts, I am thinking Guruji. That is the thing that I am thinking that Guruji. Yeah. Om Sadguru Sri Ramesh Ji Jain, that I am chanting. Then you'll have so many thoughts. Because now you have advised me to chant only Om. Your mind will be will go wild. Because Why I am wild. Why Guruji? Because it is the real form of... I am complete Maya Rupi, not Brahma Swarupi. We do want to become I'll like that. entangle you into Maya. I am only meant for gopis, not for you. So, thank you, Guruji. You concentrate like this, as I told you just now. This is a better form of meditation. Thank you. गुरुजी शुरू में अगर जा रहे हो दिमाग से तो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ दिमाग को डाइवर्ट करा रिप्लेस करा जाए थॉट्स को अफर्मेशंस वगैरह से। अगर थॉट्स नहीं आ रहे हैं माइंड में, हाँ। कुछ मत कीजिए। नहीं, अगर जा रहे नहीं है दिमाग से तो उसको रिप्लेस करा जाए अफर्मेशन। कंटिन्यूअस थॉट्स आते जा रहे हैं। हाँ, टेंशन है कुछ और। हाँ, तो उसको रिप्लेस करते जाइए। अफर्मेशंस कीजिए, उसको रिप्लेस करते जाइए, अफर्मेशन करते जाइए, पॉजिटिव थॉट्स लाते जाइए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते जाइए। वहां पर 1 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप लास्ट संडे थे क्या वहाँ मेडिटेशन सेशन में? नहीं। तो वहां हमने बताया था कि एक प्रैक्टिस कीजिए थोड़े दिन तक। हर एक घंटे से 1 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं होता है, 30 सेकंड कीजिए, परंतु हर 1 घंटे से 30 सेकंड का मेडिटेशन कीजिए। तो उस मेडिटेशन में अभी जैसे मैंने बताया कृष्ण जी को, या तो वैसे कीजिए या आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए या विजुअलाइजेशन कीजिए। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स या 1 मिनट माइंड कॉन्सेंट्रेट रह पाएगा। तो सोच लीजिए कि अब मुझे मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन करने से पहले ही आप सोच लीजिए कि मुझे क्या करना है। अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, और 1 मिनट तक आप अलर्ट रहते हुए कीजिए उसको। इसको हर 1 घंटे से प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 दिन में ही आपकी माइंड की स्टेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद में कोशिश कीजिए कि कोई थॉट न दे, हम थॉटलेस रहें। कोशिश ये करनी है कि आगे चल करके ये भी ना करना पड़े हमको, हम थॉटलेस स्टेट में ही चले जाएं सीधा आगे चल करके।
शुरू में ऐसे कीजिए आप जैसे आपने बताया सर। हेलो हेलो, शुरू में आप द्वंद्वातीत अवस्था के बारे में कौन सी? प्रणाम स्वामी जी। शुरू में मीटिंग के अपने सत्संग के द्वंद्वातीत अरे सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, उसी तरह तुल्य निंदा स्तुतिर्मावनी संतुष्टो एन केनचित। ये तो पढ़ने में और समझने में आसान है, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करना कैसा, तरह कठिन है ना, मुश्किल है ना। द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त करना मुश्किल है। मुश्किल तो है ही है, इसीलिए तो हर बार उसको प्राप्त करने के तरीके, उसके टेक्निक्स बताए जाते हैं। अभी बातों में ही बताया, एक कहानी में कई लेसन्स बताए, वो प्राप्त करने के तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण ने गलत नहीं किया, लेकिन ऋषि ने गलत मान लिया और श्राप दे दिया। ब्राह्मण समभाव में रहा कि ऋषि ने श्राप दिया है, तो इस श्राप के पीछे भी कुछ ना कुछ मेरा भला होगा, एक एटीट्यूड बन गया ये। तो इस प्रकार के एटीट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो आप कह रहे हो कि कठिन है, वो कठिन बनाया किसने? किसने बनाया? हम नहीं बनाया। हम अलर्ट नहीं थे, इस जन्म में नहीं थे, पिछले जन्मों में नहीं होंगे, हजारों जन्मों में अलर्ट नहीं थे, तो माइंड की एक प्रोग्रामिंग बन गई। अब उसको हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर्स करने में थोड़ी कठिनाई आएगी रिवर्स करने में, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और अलर्ट रहते हुए कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस करते जाइए। इस माइंड में इतनी पोटेंशियल है कि हजारों जन्मों से भी उसकी अगर एक नेचर बनी हुई है, एक आदत बनी हुई है, अगर कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया जाए तो हजारों जन्मों की आदत 4 दिनों में रिवर्स हो सकती है। उसको 1000 जन्म नहीं चाहिए, उतनी पोटेंशियल है उस माइंड में। हम उसकी पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, और ये कठिन है, मुश्किल है, कैसे होगा, ऐसे सोच करके हम उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। कठिन नहीं है, मुझे बात समझ में आ गई। आज के बाद में यही होगा, कोई बुरा भला कहे, गुस्सा करे, धोखा दे, मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। मुझे कितना भी नुकसान हो जाए, मैं दूसरे के बारे में बुरा सोचूंगा ही नहीं। जो दुख आए, कठिनाई आए, आने दो, उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला होगा, यही सोचूंगा मैं। और आप प्रैक्टिस करते जाइए कॉन्शियसली, 4 दिन में मेंटल स्टेट एकदम चेंज हो जाएगी। फिर कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों को जानता हूं मैं जिनके 2-4 दिन में ही स्थिति बदल गई। बोलते हैं आजकल तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक फंक्शनिंग शुरू हो गया अब तो प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं आपको शुरू करना पड़ेगा, कन्विक्शन पावर के साथ में। और किसी भी चीज को, किसी भी आदत को बदलने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला एक रूल होता है, एक नियम है कि आपको बिलीव करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है। उस बिलीफ के फाउंडेशन पर आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर हमने बिलीव ही नहीं किया, नहीं ये सब प्रवचन की बातें हैं, ये सब बोलने की बातें हैं, जो बोलते हैं वो भी उसमें स्थित नहीं है, ऐसी कई बातें रियल लाइफ सिचुएशन में सब काम नहीं करती है, हमको खुद को ही बिलीफ नहीं है, तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिलीव कीजिए कि यस इट इज पॉसिबल। सेकेंड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस राइट नाउ। कॉन्शियसली मैं प्रैक्टिस करूंगा इसको, जो हो जाए उसको तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक बार कह चुका हूं, लेकिन डंडा मार के नहीं बोला था। पहले तो ऐसे ही बोलता था कि 2-4 बार कर लिया करो, इस बार थोड़ा डंडा मार के बोलना पड़ा। हर 1 घंटे से 1 मिनट का कीजिए। आपका ध्यान इतना सहज, एफर्टलेस हो जाएगा उसके कारण, आपको पता ही नहीं चलता है कि आंखें खुली है तो भी ध्यान में रहोगे, आंखें बंद करोगे तो भी ध्यान में ही रहोगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
करते रहिए आप लोग। वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो 1 for 1 फ्री, 1 for 2 फ्री, 1 for 10 फ्री हो गया। वो तो एक आपको 1 मिनट के लिए बोला, आपको 10 मिनट फ्री मिल रहे हैं बोनस में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तो सेल लगा हुआ है। वो तो मैं चाहता ही था कि पहले तो बैठना शुरू करो, 1-1 मिनट का ध्यान करना शुरू करो। मुझे पता है जो 1 मिनट कर लेगा हर घंटे से, वो 1 मिनट नहीं 10 मिनट उसमें चला जाएगा और वो निकलना भी नहीं चाहेगा वहां से। क्यों निकलना चाहेगा? निकलते ही पता है आसपास जो राक्षस अलग अलग रूप से घर में जो राक्षस बैठे हुए हैं हाँ, तो वही होने दो एकदम से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। मलिक साहब नाराज तो नहीं है ना? अच्छा उन्होंने अपने गुस्से पर, अपने इस चीज पर बहुत कंट्रोल कर लिया। एक्सेलेंट। अपने आप को बहुत संभाल लिया। क्योंकि पहले 1 मिनट में गुस्सा आता था और टेंशन में गुस्से में बोल देते थे जो मर्जी आज जिसको। अभी बहुत कंट्रोल आ गया, बहुत ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने संडे कहा था कि ये 1 घंटे, हर 1 घंटे से 1 मिनट का मेडिटेशन जब करते हैं तो उस 1 घंटे में जो भी हमारी किसी कारण से गिरावट हो रही है, या हम उलझ रहे हैं, या किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, या नेगेटिव हो रहा है माइंड, और हमको ध्यान में आता है कि अरे 1 घंटा हो गया, मेडिटेशन करना है, आप 1 मिनट कीजिए, वो 1 घंटे का असर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आप उस जंजाल से बाहर निकल जाओगे। किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे आपने बोला वैसे ठीक है, हो गया ना, जाने दो ना, कोई खास बात नहीं है, वो एटीट्यूड आ जाएगा। लेट गो एटीट्यूड, फॉरगेट एंड फॉरगिव एटीट्यूड। चलो भूल जाओ, कोई खास बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। तो अभी उसको हर वक्त यही बात कहती रहती हूँ, बेटा ठीक है, तू क्यों नाराज हो रही है, छान दे, छोड़ दे, रिलैक्स हो जा, काम हो जा, यही बात हर वक्त। तो उसको भी बहुत फर्क इस चीज। वो ऐसे तो नहीं बोलती ना कि मम्मी जी सब आपसे ही सीखी हूँ अब आप ये सब बोल रहे हो। पर भगवान की बड़ी दया थी कि मेरी घर में किसी ने तेज आवाज सुनी थी। भगवान की बड़ी दया शुरू से, क्या बचपन से क्या बाद में, भगवान की ये बड़ी दया रही गुरुजी। थोड़ी बहुओं की आदत होती है सास को बोलने की सब आपसे ही सीखी हूँ। सर जी। गुरुजी हम तो संडे को नहीं आ पाए थे, पर हमने पेपर में जब पढ़ा, और पेपर के बाद पहले भी पढ़ा था, लेकिन ये जब पढ़ने के बाद शुरू किया तो मुझे तो लग रहा है कि सारी ही तकलीफ दूर हो गई हैं जो हर घंटे से आती हैं, और हर वक्त ध्यान उसी पे चला जाता है, तो ऑटोमेटिक उनको भगाने का दिल हो जाता है पूरा। तो बहुत अच्छा है उसका। सब कोई कंटिन्यू कीजिए, और जो लोग अटेंड नहीं करें, बहुत सरल, सहज और अच्छा। और 1 मिनट तो कोई डिफिकल्टी भी नहीं है, वो सहजता बहुत कहीं भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल वही लग रहा है। तो बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने तो कहा था कोई गेस्ट भी आ जाए, आप कहीं किसी गेस्ट के पास गए हो तो भी बहुत आसानी से 1 मिनट का ध्यान कर सकते हो। और गेस्ट को हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे सुनना है, आप बोलिए। गेस्ट को ऐसे बोलिए कि आप कुछ बोल रहे थे ना, बोलते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ उस बात को, और आप ध्यान में चले जाइए, उसको बकबक करने दीजिए। वो भी खुश हो जाएगा कि बहुत ध्यान से बात सुनी है मेरी। हाँ, आंखें बंद करके। जी ऐसा मैंने एक बार क्योंकि हम किया ध्यान था। वही लगाते ना, हम गेस्ट को बोलते हैं कि आप कुछ बोल रहे थे ना, बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत ध्यान से सुनने वाला हूँ अब। वो बकबक करता रहेगा, आप ध्यान करते रहिए। जी ऐसा मैंने एक बार किया था किसी घर में, वो सामने वाला क्या कहते हैं, मेरा मजाक कर रही है क्या, सुन लेगा तो
वो कहते मेरा मजाक कर रहे हो क्या, मुझे पता है तो मेरी बात नहीं सुन रही। सर जी, हम लोग साधारण मनुष्य अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं। कुछ भी होता है, क्रोध करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप जैसे गुरु समझा देते हैं हमको ये नहीं करना चाहिए, जैसे आज आपने समझाया कि सहज भाव में रहना चाहिए। फिर ये ब्रह्म जो है माया फैला के बैठा है और हमको दुखी देख के आराम से बैठा है, उसको समझाने वाला कोई गुरु नहीं है क्या? उसको कोई सॉफ्टवेयर चेंज करने वाला एंटीवायरस नहीं है उसके पास क्या? वो दुखी नहीं हो रहा है, वो सुखी नहीं हो रहा है। आपके दुख में वो सुखी नहीं हो रहा है। और इतना तो उसने भी कल्पना नहीं की कि ये मनुष्य इतना दुखी हो जाएगा। उसने तो हल्का फुल्का बनाया कि थोड़ा एंटरटेनमेंट रहेगा, और उसने क्रिएशन भी रिक्रिएशन के लिए बनाया। हमने कहा था एक बार, गुरु माँ ने गाना सुनाया था कि क्रिएशन इज फॉर रिक्रिएशन। उसने ये नहीं सोचा कि ये बुद्धू, ये बेवकूफ उसको सीरियसली लेगा उसको। तो दुखी तो आप अपने ही कारण से ज्यादा हो रहे हो, और उसको समझाने वाला तो क्या है वो, ये उसको समझाना ही उसकी माया है बड़ी। ये थॉट है कि उसको भी कोई समझाना चाहिए, ये बहुत बड़ी माया है। गुरुजी, मेरा प्रश्न इससे ही रिलेटेड था, जैसे आपने जो बताया जो कहानी, तो हमें तो सीक्रेट आपसे मिल गया है कि आप जो भी कर्म जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा कर्म का रिजल्ट है। लेकिन अगर उस जगह हमें पता चल जाता, जैसे डॉग है वो, उसे पता चल जाता कि वो कहीं ना कहीं उसका ही फल मिल रहा है, तो उससे मुक्त हो जाता ना ये। तो इतना टेंशन, इतना वो नहीं रहता। वो भी है, लेकिन भगवान ने जो बुद्धि बनाई है उसमें अगर सारे के सारे जन्मों के पास्ट इंप्रेशंस रहे हैं तो वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो हम तो एक छोटी सी चीज सोच रहे हैं कि शायद वो बच जाता, लेकिन वो बचने के पहले मर भी जाता, हो पागल हो जाता वो। अगर आपको सारे के सारे पास्ट जन्म के इंस्टेंसेस याद आ जाएं तो यहीं उठ करके तलवार लेकर के 20 लोगों को मर्डर कर दोगे तुम, क्योंकि यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जो पिछले जन्मों में कई तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ किया, तुमने उनके साथ ऐसा कुछ किया। तो यहाँ सत्संग नहीं चलेगा, यहाँ खाली तलवारबाजी चलेगी। तो वो एक हाँ ब्लेसिंग्स है कि हमको याद नहीं है वो, और याद नहीं है इसीलिए हम कुछ आगे का सोच पा रहे हैं। जैसे अभी कृष्णया जी बोल रहे थे कि आंख बंद करता हूं तो मुझे पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं जो भी पास्ट में हुए, और पास्ट में मतलब ये अपने इस लाइफ की बात कर रहे हैं। अभी 10-20 साल 30 साल में जो हुआ उनके साथ में वही बातें याद आ रही है। अब इमेजिन करो 1000 जन्मों की बातें याद आ रही है, 10,000 जन्मों की बातें याद आ रही है। आंख बंद करो तो हजारों जन्मों के बातें याद आ रही है, और लोग दिख रहे हैं, सब अच्छे बुरे किस्से याद आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हम आंख बंद करने से डरेंगे, नींद लेने से डरेंगे हम, क्योंकि नींद में आंख बंद होते ही वो सब आने वाले हैं। तो ब्लेसिंग्स है वो। I can ask this question or not, I don't know, but somehow I am afraid to ask this question. Afraid with me or with the people sitting here? Right? No, for myself. Because once Guruji said that Guruji got Atma Sakshatkara, because we don't know, most of the people, we have not experienced it. If Guruji ka Atma Sakshatkara experience are revealed, I think we will be very, very happy, because how you felt, how Guruji felt the Atma Sakshatkara, and the happiness that was enjoyed by Guruji. That's why, first of all, I said that I'm afraid to ask this question. No, I don't have to be afraid. You can always ask such questions, because how do you know whether any guru whom you are trying to follow is really into that state? Yes. Because nowadays we are seeing so many Gurujis. That fake gurus. Fake, of course. I cannot use that. They got, whether I don't know, because whether they are really Gurujis or not. But generally, fake is more real. That movie you have seen, Special 26, उसमें लिखता है fake is real. You have not seen that movie?
आई शुड सी मूवीज. अगली बार से अपन सब ग्रुप में मूवी चलते हैं. बिकॉज इन मूवीज आई कीप कोटिंग समटाइम्स द लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स इन दिस मूवीज. So generally fake is more real, because fake is very intelligent. They try to survive on their intelligence more than their experience. You ask an enlightened saint, what is he feeling? I don't think they'll be able to utter a word which is nearer to their feeling. But you ask a fake enlightened guru, what is the feeling of enlightenment? He'll tell you for 12 hours what is he feeling. He'll write in 1,000 pages what is the feeling in enlightenment, and you'll be very impressive. So normally the fake is real and the real will appear to be fake. So very difficult to answer, because I find many times no suitable words to express. It is something like if I ask you, did you eat sweet anytime? You'll say, yes, I ate sweet. Can you please describe how do you feel when you eat sweet? What is sweetness? Can you describe? How do I know? I never tasted sweet. So you have to explain me. See, suppose I am enlightened, you are not enlightened. So non-enlightened person is trying to find out the experience of an enlightened being. So a person who never tasted sweet is trying to find out what is the taste of sweet. Now you have to explain. But I want to know. You ate sweet, no? I never ate. No, you have to explain me. For that matter, anything it is very difficult, either sweet or sour or anything. Still try to explain, no? But you ask some intelligent guy. Fake intelligent. Fake one. He'll describe sweetness. What is sweetness? He'll say sweetness is this, sweetness is that, that which is not sour is sweet, and when you taste this sweet, it will give you this feeling, you'll have goosebumps, your tongue will be like this, and your eyes will be like this, and tears will flow, and he'll say so many things. You'll jump over the ground, and he'll explain all that. But the person who has tasted probably will not be able to explain. Difficult. This is the problem with even in that high state, where the other person has not experienced that or had no glimpses, will be very difficult to understand also, and for the person who is established, it will be very difficult to explain also. But I can only, express that feeling, that because I have to again prove my genuinity. No. And the reality. Definitely. I'm not the fake one, I'm the real one. You need not. Though you can't distinguish or differentiate. I'm sorry. No. I'm just joking. You know me now. And I don't think you are ever afraid of me. You could be afraid of your neighbor, or your wife. Because all the way that question was lingering for so many years, in fact. That's why I put that question today. Because we in that state, we became one with the universe. We became one with that. And we continue to be one with it. That which we were restricted to a physical body, those shackles got broken. It is like, you have seen Sri Salam Dam or
Nagarjuna Sagar Dam, when the gates are closed, Gushing. when the gates are closed, the water is all there on the other side. When the gates are opened, what happens? The water gushes and then it is just running away. Something like that. That consciousness which was restricted by those floodgates, when the floodgates were opened, all over the universe, all the sides, it gushes and you become one with it. You remain in that state for some time, for a good amount of time. Initially, that is an experience. And as you remain in that state, then that initial experience also you will not feel. What Guru Maharaj said was bhavatita, because you will become one with it, that's all. First time when it happens, you feel it. The first water which gets released from the floodgates, if you watch that, it is gushing. But later on, if the gates are open and the water level becomes same on both sides, even if there is a flow, you will not be able to see the flow. Something like that state becomes when you are established in that enlightened state. Initial gushing is experienced. Later on, it all becomes one. It stabilizes, and that's all. Thank you very much, Guruji. When the Guruji is explaining itself, I am feeling it. You are feeling it. Definitely, because my body has become in such a way that when the Guruji is explaining, which I cannot express in words, as you said. This is what. Thank you, Guruji. Welcome, most welcome. गुरु हाँ, जो सुना हुआ है, जो रियल में हो रहा है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सुना हुआ इंटेलेक्चुअली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, इतना ही है. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इसमें इतना ब्लिस होता है, इतनी खुशी होती है, तो जो जिसने थोड़ी खुशी एक्सपीरियंस की, या तो कोई लाइफ सिचुएशन से, या कोई शराब पी करके, या कोई ड्रग लेकर के, तो उससे वो 10% और ऐड करेगा शायद, वैसी उससे थोड़ी ज्यादा होती होगी. लेकिन जब रियल होती है तो उसका माथा पागल हो जाता है. वो बोलता है तो बियॉन्ड इमेजिनेशन की चीज है. वो अल्टीमेट में भी ऐसा ही कुछ होता है. बट एनीवे, डोंट हैव टू वेट. You don't have to even crave for that experience. That gushing will take place and that will happen. It again need not happen to everybody. I am clarifying it. Each individual might experience differently. There are some people who experience slowly over a period of time. Without their knowledge, they attain the ultimate. And they won't know. Somebody else certifies, tells them that you are in this state. A higher level enlightened being may certify that you are already enlightened, though the other person doesn't know that he is enlightened. This also may happen. It has happened with many people. So don't bother again for these experiences to come, because again you get stuck with the experience. And even if you are almost nearing to enlightenment, Atma Sakshatkar, but if this condition is there in the mind, that gushing experience has to take place, then that also will go. So without experience also one can establish in that highest spiritual state enlightenment. उसके लिए गुरु माँ बोल रहे हैं, विशाल का तो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है. आज गुरु माँ ज्यादा ही बोल रहे हैं. आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आप सॉल्व कर दिए गुरुजी. वो अवेयरनेस नहीं हो रहा था, इसके वास्ते मैं वो भूल जा रहा था. आज क्लास में आप बता दिए. और सहनशीलता नहीं था मेरे पास, तो वो शक्ति नहीं थे बोल के उससे बचने के वास्ते मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक्चुअली. तो आप तो उसको माइक को तो कुछ भी बचाते नहीं, और वो क्वेश्चन पूछते रहता है. एक्चुअली वो है उससे बचने के लिए. तो वो एक्चुअली समाधान हुए तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ बोल के वो मौन में जाने के लिए पूछता हूँ. और आप बोल रहे थे दूसरों को देख के आप फील कर लेते हैं, वो ऐसा सोच ले तो ये सही है गुरुजी. दूसरे ऐसा मर गए, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इसके वास्ते मैं वो दूसरे टाइप में सोच लिया. ये इतना सोच लिया बोल के मेरे को भी नहीं मालूम. आपसे बात करने से, क्वेश्चन पूछने से एक ऐसा एक मैं पूछता हूँ और दूसरी तरह आप आ जाते हैं और ऐसा पूछ लेता हूँ मैं.
अब जो लास्ट वीक पूछे ना उसके मनन चलता ही रहता, मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं करता हूँ। तो लास्ट वीक आप बोले थे ईश्वर, वो उससे समाधान हुए तो अच्छा है, मगर ये नहीं सुनता, ये फिर पूछता है। तो आज एक्चुअली क्या पूछे बोले तो आप बोले ईश्वर ही कर रहा है, अज्ञान में कर रहा है। अभी आप माया है और ईश्वर कर रहा है। माया को इतना शक्ति है क्या? वो अपने आप करती है, नहीं तो ईश्वर ही माया से कराता है। आप डोर पतंग का पूछ लीजिए, पतंग समझ लेता है अपने आप, वो उड़ता है बोल के, मगर डोर ईश्वर के हाथ। तो ये पूरा वही कर रहा है। तो मन ईश्वर को यूज कर रहा है, ईश्वर मन को यूज कर रहा है। सबका कल्याण हो। मेरे अंदर बहुत सारा युद्ध चल रहा था गुरुजी, साधना भी चल रहा था, युद्ध भी चल रहा था। वो युद्ध का फोर्स आप खत्म कर दिए। मैं उतना फोर्स से अभी कम हो गया गुरुजी। इतने सारे आंसर आप बताए तो वो फोर्स कम हो गया। ये याद रखना, नेक्स्ट थर्सडे थोड़ा जल्दी आकर के पूछ लेना। हाँ, ईश्वर मन को कंट्रोल कर रहा है या मन ईश्वर को यूज कर रहा है, कौन किसको चला रहा है, थोड़ा वापस पूछ लेना नेक्स्ट थर्सडे। ओके। ये कैमरा इधर करो भाई, खत्म करते हैं इसको। आप लोग सब एक बार 2 मिनट बैठे रहिए।